नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल एस के स्टेडियम में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोटा के प्रमुख चौहान। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कोटा के चौहानों के बारे में अपन आज देखेंगे। तो हमने जो पिछली कक्षा में देखा था वो हाड़ौती के चौहानों के बारे में पढ़ा था। जो हाड़ौती में मुख्य रूप से बात करें तो बूंदी के जो चौहान थे उनके बारे में अपन ने देखा था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोटा के चौहान। कोटा के चौहानों की बात करें तो उसमें जो भी प्रमुख शासक है माधो सिंह, दुर्जन सिंह, मुकुंद सिंह, भीम सिंह, इनके बारे में अपन आज चर्चा कर, राम सिंह, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने पिछले जो भी वीडियो है वो एक तो देखना। जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता जाता है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और वैसे आपको बताऊं, यूट्यूब पे आप सर्च करना एस के स्टडी अब सर्च करते ही पहला ही जो चैनल दिखाएगा या वीडियो दिखाएगा वो एस के स्टडी नाम से पहला जो चैनल या वीडियो दिखाता है वो अपना ही दिखाता है। तो आपको देखना है। अब चलते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। ठीक है साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है कोटा के चौहान। कहाँ के चौहान? कोटा के चौहान। कोटा के वो वाला कहाँ गया? देखना दिख तो रहा है। कोटा के चौहान किन के बारे में देख रहे हैं अपन? कोटा के चौहानों के बारे में अपन देख रहे हैं। कोटा के चौहानों की बात करें तो कब से कोटा का जो शासन भार है वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1631। कब से? 1631 से कोटा में चौहान वंश की नींव डल गई थी। ठीक है। और बात करें अपन तो 1631 में कैसे चौहान वंश का शासन यहाँ पे स्थापित हुआ था, कैसे क्या हुआ था, तो इसकी जानकारी अब अपन चर्चा करें तो 1631 ईस्वी में, कब? 1631 ईस्वी में कौन? शाहजहां ने कोटा पर अधिकार किया। वह कोटा को बूंदी से अलग करके कोटा को अलग रियासत बनाई। अलग रियासत बनाने के बाद क्या किया? आपको पिछले जो अपनी हम देख रहे थे बूंदी के चौहानों में मैंने आपको बताया था कि जो शाहजहां है वो रतन सिंह के पुत्र, किसको? रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को क्या करता है? यहाँ का कोटा का शासक बना देता है। ठीक है। किसने बनाया था? शाहजहां ने। पहले भी उस दिन बहुत बार बार बताया था मैं आपको। तो शाहजहां ने कोटा का शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? माधो सिंह को कोटा का शासक नियुक्त किया या बनाया। ठीक है। यही थी इसकी जो मेन बात करें अपन छोटी सी। और इसका जो प्रथम शासक बनेगा कोटा रियासत का जो प्रथम शासक बनेगा वो कौन था? रतन सिंह था। तो नोट लगा के लिख लो। सॉरी, माधो सिंह था रतन सिंह का पुत्र। कोटा का प्रथम शासक तो वो कौन हो जाएगा? माधो सिंह हो जाएगा। कौन हो गया? माधो सिंह। ठीक है साथियों, माधो सिंह कोटा का प्रथम शासक हो जाएगा। इनके बारे में जो मेन बात थी ये इतनी ही थी यहाँ तक की। ठीक है। अब देखते हैं अपन अगला जो शासक आएगा
वो आएगा कौन? मुकुंद सिंह। कौन आएगा? मुकुंद सिंह। और ये मुकुंद सिंह जो था किसका पुत्र था? ये जो माधो सिंह था, माधो सिंह का ही पुत्र कौन था? मुकुंद सिंह। ठीक है साथियों, 2 नंबर पर आएगा कौन? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह। अब बात करते हैं मुकुंद सिंह की। मुकुंद सिंह जो था, ये पहली बात तो कि ये किसका पुत्र था? तो ये माधो सिंह का ही पुत्र था। ठीक है। और मुकुंद सिंह ने क्या किया था? इसकी जो पासवान रानी थी, कौन थी पासवान रानी? अबलीमीणी। अबलीमीणी के लिए इसने क्या किया था? जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, मुकुंदरा हिल्स है, वहाँ पर इसने उसके लिए अबलीमीणी का महल बनवाया था, जिसको इतिहास में या आज वर्तमान समय में राजस्थान के दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और अपन बात करें तो राजस्थान का प्रथम जो ताजमहल है वो कौन सा है? तो वो है जसवंत थड़ा जोधपुर। कौन सा है? जसवंत थड़ा जोधपुर। तो मुकुंद सिंह बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इसने क्या किया था? अपनी पासवान रानी, कौन थी पासवान रानी? अबलीमीणी। अबलीमीणी के लिए क्या किया? अबलीमीणी का महल बनवाया। कहाँ पर बनवाया? तो ये बनवाया था मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियों पर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। किसका पुत्र हो गया था? ये आपको बता ही दिया मैंने, किसका पुत्र था? माधो सिंह का। माधो सिंह का पुत्र था। ठीक है। बात करें किसने? मुकुंद सिंह ने। मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान रानी के लिए पासवान रानी का नाम भी लिख लेना, कौन थी? अबलीमीणी। अबलीमीणी के लिए मुकुंदरा की पहाड़ियाँ या मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों पर अबलीमीणी का महल बनवाया। ठीक है साथियों, और इस अबलीमीणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। नोट लगा के लिख लो। तो राजस्थान का प्रथम ताजमहल किसे कहते हैं? प्रथम ताजमहल। तो राजस्थान का जो प्रथम ताजमहल कहते हैं वो कहते हैं जसवंत थड़ा। कई बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। लगभग राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछ लेता है या प्रथम ताजमहल पूछ लेता है। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। जसवंत थड़ा क्या? जसवंत थड़ा जोधपुर। कहाँ पे? जसवंत थड़ा जोधपुर में ये बनाया था। किसने बनाया था? तो आप सभी को मैंने बता ही दिया। किसने? मुकुंद सिंह ने। किसने? मुकुंद सिंह ने। किसका पुत्र था मुकुंद सिंह? तो माधो सिंह का पुत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो शासक आएगा वो है किशोर सिंह। कौन था? किशोर सिंह। किशोर सिंह ने क्या क्या किया? इसने एक तो कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया था। और इसकी बात करें तो किशोर सिंह ने खानपुर, एक कस्बा है, खानपुर कस्बा में क्या किया था? इसने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और वो जो जैन मंदिर थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जो जाना जाता है चांदखेड़ी के जैन मंदिर। कहाँ के? चांदखेड़ी के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किशोर सिंह ने ही करवाया था। तो चलते हैं अपन इनकी ओर। लिखो, कोटा में किशोर सागर
कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। क्या करवाया? किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। और इसने किशोर महल का निर्माण भी करवाया था, किशोर विलास महल का निर्माण कराया। किशोर विलास महल का निर्माण करवाया। ठीक है साथियों। कानपुर नामक कस्बा ये कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़। कानपुर नामक कस्बा झालावाड़ में चांदखेड़ी नामक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चांदखेड़ी नामक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? किशोर सिंह ने। तो किशोर सिंह ने प्रमुख रूप से जो काम किए हैं वो ये है कि एक तो कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण कराया। इस तालाब को तो आप भूलोगे ही नहीं कि किशोर से किशोर सागर, इतना ही याद रखना है। कोटा तो कोटा से किशोर सिंह, कैसे कोटा, कैसे किशोर सिंह, किशोर तालाब सागर हो गया। ठीक है। और किशोर विलास महल भी आप नहीं भूलोगे, किसने करवाया? किशोर सिंह ने कराया और कोटा में करवाया। याद क्या रखना है आपको? कानपुर नामक कस्बा झालावाड़ में क्या? चांदखेड़ी के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो किशोर सिंह ने करवाया था। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो ये आएंगे भाई साहब राम सिंह द्वितीय हैं। राम सिंह फर्स्ट को जो एक तो बड़भुजिया की उपाधि मिली हुई है। बड़भुजिया की उपाधि क्यों दी गई थी इनको? एक जब जो सांझा के पुत्र थे, औरंगजेब के पुत्र थे, उनके मध्य क्या हो रहा था? जो सत्ता, वो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। तो उस समय और दो पुत्र थे, आजम और मुअज्जम। तो उस टाइम पर क्या करता है, जो राम सिंह है वो उनकी एक भाई की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, और वो जो जिसकी तरफ से राम सिंह लड़ रहा था वो हार भी जाता है। तो और जब वो युद्ध लड़ रहा था तो इस तरीके से लड़ रहा था कि अपनी तोप से, जो वो उसका विपक्षी था मुअज्जम, उसकी जो सेना थी उसको इस तरह से उड़ा रहा था अपनी तोप से, मानो जैसे कोई भूंगड़ा सेक रहा होता है ना, धानी भूंगड़ा आप जानते होंगे, उनको सेकते हैं, उस तरीके से उनको उड़ा रहा था अपनी तोप से। इस कारण इतिहासकारों ने इसे बड़भुज्जा की उपाधि दे दी थी। ठीक है। और राम सिंह ने और क्या क्या किया वो अपन अब देखते हैं अपने टॉपिक में। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं अपन राम सिंह। तो देखो, अगला जो शासक आ रहा है अपने वो है राम सिंह। राम सिंह कौन सा? फर्स्ट वाला। ठीक है। अब देखो, राम सिंह ने औरंगजेब के पुत्र राम सिंह ने औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में, और ये युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1707 में। कब? 1707 में। और ये जो युद्ध था वो क्या कहलाया? जज्जाऊ का युद्ध। जज्जाऊ के युद्ध में आजम की तरफ से युद्ध
लड़ा। क्या करता है ये, जो औरंगजेब का पुत्र था, दो पुत्र थे, आजम और मुअज्जम, तो इसने 1707 में जो जजाऊ का युद्ध हुआ था, कई बार पूछा गया जजाऊ का युद्ध किन के मध्य हुआ, तो औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुआ है, आपको याद रखना है। और कब हुआ था, 1707 में आप ये युद्ध हुआ था, इतना आपको याद रखना है। आजम और पूछ ले कि राम सिंह किसकी तरफ से लड़ा, तो आजम की तरफ से लड़ा था। किसकी तरफ से लड़ा था, आजम की तरफ से लड़ा। लेकिन विजय मुअज्जम की हुई, मुअज्जम की हुई। किसकी विजय हुई, मुअज्जम की विजय हुई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, और अब आती है वो अपनी बात। एक भी नीचे देखना जा रहा है या फिर नहीं दिख रहा, दिख रहा है। राम सिंह ने अपनी तोप से दुश्मनों को बुरी तरह से क्या किया, इसने उड़ाया, उनको बुरी तरह से उड़ाने व मारने के कारण इतिहासकारों ने इसे बड़बुज्जा की उपाधि दी। बड़बुज्जा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी थी, बड़बुज्जा की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। और प्रमुख रूप से जो बात करें राम सिंह के बारे में, इतना ही था। क्या था कि इसने एक तो औरंगजेब के जो पुत्र थे उनके उत्तराधिकार युद्ध में आजम की तरफ से युद्ध लड़ा, और वो युद्ध था जो क्या जाजम का युद्ध कहलाया था। और कब लड़ा गया था, 1707 में लड़ा गया था। और इतिहासकारों ने इसे क्या बड़भुज्जा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, बड़भुज्जा की उपाधि। क्यों दी थी, कि इसने अपनी तोप से अपने जो दुश्मन थे उन दुश्मन सेना पर इतनी बुरी तरीके से गोलाबारी की या उनको उड़ाया, इस कारण इसको बड़भुज्जा की उपाधि दी थी। ठीक है साथियों, अगला जो शासक आता है वो आता है भीम सिंह फर्स्ट। कौन आएगा, भीम सिंह फर्स्ट। अब देखते हैं अपन भीम सिंह फर्स्ट के बारे में। ठीक है साथियों, भीम सिंह फर्स्ट। तो भीम सिंह फर्स्ट की बात करें, जो ये बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, इसको एक तो इसने पराजित किया था, क्या है, उसको युद्ध में हरा दिया था। और बुद्ध सिंह को हराने के बाद बूंदी के दुर्ग से उसने दो तोपें रखी हुई थी, आपको पता है। उन दोनों ही तोपों को वहां से उठाकर लेकर कहाँ गया, कोटा ले आया था। कौन लेकर आया था, ये याद रखना आपको, वो लेकर आया था भीम सिंह फर्स्ट। ठीक है साथियों, अब देखते हैं अपन भीम सिंह फर्स्ट के बारे में। तो इसने लिखो, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पराजित किया। किसने पराजित किया, बुद्ध सिंह ने बुद्ध सिंह को पराजित किया। किसने किया, भीम सिंह फर्स्ट ने, ये याद रखना है। वहाँ पे राम सिंह देगा, लेकिन राम सिंह ने के तो बता ही दिया, उसने जो औरंगजेब के पुत्र थे उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे बात करें, भीम सिंह ने बुद्ध सिंह के राजकोष के साथ उसकी दो तोप भी ले आया। और भाइयों, वो दो जो तोपें थी उनका नाम क्या था,
एक का नाम था धूलवाणी। क्या नाम था? धूलवाणी। कई बार पूछा गया है धूलवाणी। और दूसरी जो तोप थी वो थी कड़क बिजली। क्या थी? कड़क बिजली थी। ठीक है, कड़क बिजली भी कहते हैं और कटक बिजली भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? दो तोपें लेकर आया था, कड़क बिजली और धूलवाणी और कटक बिजली। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। और कौन लेके आया था? भीम सिंह। किसको हरा कर लेके आया था? बुद्ध सिंह को। बुद्ध सिंह कहाँ का शासक था? तो बूंदी रियासत का शासक था। ये आपको याद रखना। ठीक है साथियों, आगे जो आएगा वो आएगा दुर्जन सिंह हाड़ा। बूंदी में तो हमने पढ़ा था सुरजन सिंह हाड़ा। कौन? सुरजन सिंह हाड़ा। और यहाँ जो शासक आएगा कहाँ पर? कोटा में, उसका नाम क्या है? दुर्जन सिंह हाड़ा। ठीक है, तो देखते हैं अपन दुर्जन सिंह हाड़ा को। अब देखो दुर्जन सिंह हाड़ा 7 नंबर। दुर्जन सिंह हाड़ा। ठीक है, दुर्जन सिंह ने क्या किया? कोटा में जो मराठों का आगमन हुआ था, क्या? कोटा में जो मराठों का आगमन हुआ था वो दुर्जन सिंह के शासनकाल में ही हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोटा में। और बूंदी की बात करें तो वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो जो उमेद सिंह था और उसकी मां ने बुलाया था, उसकी माँ थी, उसने उसको जो क्या क्या एक तो मराठा सरदार था होलकर, एक था राणोजी। उन दोनों को अपने पुत्र को शासक बनाने के लिए किनको आमंत्रित किया था? राणोजी और होलकर को। इन दोनों को आपको याद रखना है। तो कोटा में मराठों का आगमन। और वो जो आनंद कंवरी थी, कौन थी उसकी माँ? उमेंद्र सिंह की माँ थी, आनंद कंवरी थी, उसने उनको बुलाया था। ठीक है, और यहाँ पे कोटा में जो मराठों का आगमन हुआ वो दुर्जन सिंह हाड़ा के समय हुआ था। तो कोटा में मराठों का आगमन इन्हीं के समय हुआ, इन्हीं के काल में हुआ। ठीक है, अब बात करें दुर्जन सिंह के बारे में। इतना ही कहा जाता है कि कोटा में मराठों का आगमन किसके काल में हुआ? तो वो आता है दुर्जन सिंह हाड़ा के काल में। अगला जो शासक आएगा वो आएगा कौन? उमेद सिंह। कौन आएगा? उमेद सिंह। उमेद सिंह कौन सा शासक है? उमेद सिंह। उमेद सिंह की बात करें तो कूटनीतिक और राजनीतिज्ञ। क्या? कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ। कौन था? झाला जालिम सिंह। और झाला जालिम सिंह क्या था? इसका क्या था? सेनापति था। किसका? मुकुंद सिंह का। उसने क्या की थी? कूटनीति के कारण उसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। और इस बात का पता है वो उमेद सिंह को नहीं था। बिना पूछे, जो शासक तो कौन था? उमेद सिंह। फिर भी झाला जालिम सिंह ने क्या किया? बिना पूछे, बिना कुछ किए उसने डायरेक्ट क्या कर ली? अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। इस बात का जब पता चलता है किसको? उमेद सिंह को। तो उमेद सिंह क्या करता है? उसको अपने अपनी सेनापति का पद था वो छीन लेता है और अपने शासन, जो अपना राज्य है उससे इसको बाहर कर देता है। क्या? इसको बाहर कर देता है। फिर ये क्या, जो मुकुंद सिंह है, झाला जालिम सिंह है, ये अंग्रेज़ों के पास जाता है और जो झालावाड़ है उसको अलग रियासत बनाने के लिए बोलता है। और झालावाड़ जो है वो अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों को क्या, अलग रियासत बनाई थी। ठीक है, और उसका जो शासक नियुक्त किया था, जो झाला जालिम सिंह था, इसका पुत्र था मदन सिंह, उसको उसका शासक बनवाया था। ठीक है साथियों, तो अपन देखते हैं उमेद सिंह। उमेद सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसका सेनापति उमेद सिंह के सेनापति झाला जालिम सिंह। एक आता है झाला बीदा, एक आता है झाला अज्जा। झाला बीदा तो कहाँ से संबंधित था? तो ये जो महाराणा प्रताप है उसकी सेना में था।
और झाला अज्जा था वो क्या करता है, जब राणा सांगा युद्ध करने जाता है खानवा के युद्ध में, तो झाला अज्जा ने उसके जो सिर पर वो पहना जाने वाला मुकुट है, जितने भी उसके अस्त्र शस्त्र थे उसको पैर के उसने युद्ध लड़ा था। ठीक है, और यह है क्या, झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह ने कूटनीति से अंग्रेजों से सहायक संधि की। और ये जो सहायक संधि की थी वो कब की थी, 1818 में। कब की थी, 1818 में इसने सहायक संधि की। ठीक है, और जब इसकी जानकारी उमेद सिंह को लगी, तब उमेद सिंह ने झाला अज्जा को अपने शासन भार से निकाल दिया। ठीक है साथियों, इसने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। आगे बात करें, फिर ये बाहर जब चला जाता है तो क्या करता है, अंग्रेज़ों को जाकर बोलता है कि मेरे को ऐसे बाहर कर दिया। तो फिर अंग्रेज़ों ने ये नोट लगा के लिखना, नोट। अंग्रेज़ों ने नई रियासत बनाई, और वो नई जो रियासत बनाई थी उसका नाम था क्या, झालावाड़। ये भी कई बार पूछा गया है कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई रियासत कौन सी है, तो झालावाड़। और सबसे नई रियासत थी वो कौन सी थी, तो वो भी क्या थी, झालावाड़ ही थी। ठीक साथियों, इतना आपको याद रखना है। अब आता है कौन, राम सिंह सेकंड। कौन आएगा, राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने 1837-38 में क्या, राम सिंह के समय 1837-38 में अंग्रेजों ने अलग रियासत बना दी, कोटा से अलग करके झालावाड़ को अलग रियासत बना दी। 38 में झालावाड़ को कोटा से अलग करके झालावाड़ को अलग रियासत बनाई। कब बनाई, 1837-38 में इसने अलग रियासत बना दी। और इसका जो शासक था वो किसको बनाया, तो जो झालावाड़ रियासत का जो नई रियासत बनाने के बाद जो इसका शासक बनाया वो झाला जालिम सिंह के पुत्र किसको, मदन सिंह को। झालावाड़ रियासत का शासक मदन सिंह। और ये मदन सिंह जो था झाला जालिम सिंह का पुत्र था। कौन था, पुत्र। मदन सिंह को नियुक्त किया या बनाया। ठीक है, ये हो गया राम सिंह हो गया।
अब है वो आता है कौन, भीम सिंह सेकंड। कौन आएगा, भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह सेकंड, भीम सिंह सेकंड। और भीम सिंह सेकंड की बात करें तो ये क्या था, कोटा रियासत का अंतिम शासक था। कोटा रियासत का अंतिम शासक। पूछ लिया कोटा रियासत का अंतिम शासक कौन था, आपको पता होगा भीम सिंह था। और इसने जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें इसको क्या, राजस्थान का राज प्रमुख भी बनाया गया था। क्या, राजस्थान का राज प्रमुख भी बनाया गया था भीम सिंह सेकंड को ही। तो ये कोटा रियासत का जो अंतिम शासक था वो भीम सिंह सेकंड था। कौन था, भीम सिंह सेकंड। और जो एकीकरण का दूसरा चरण था, एकीकरण के दूसरे चरण में, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान, एकीकरण का जो दूसरा चरण था और उसको किस नाम से जाना जाता है, पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। किसको, तो वो भीम सिंह सेकंड को ही बनाया गया था। और अब बात करते हैं, ये तो हो गए शासक। अब 3 या 4 जो इनके ग्रंथ हैं कोटा के या बूंदी रियासत के हाड़ौती के जो चौहान थे उनके जो ग्रंथ थे उनके बारे में भी आपको मैं बता दूं। तो वो कौन कौन से हैं वो भी आप लिख लो, ठीक है साथियों। तो अब लिखो आप हाड़ौती के चौहानों के प्रमुख ग्रंथ। हाड़ौती के चौहानों के प्रमुख ग्रंथ। हाड़ौती के चौहानों के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है वो है सूर्यमल मिश्रण का जो वंश भास्कर है। वंश भास्कर कई बार पूछा गया वंश भास्कर किसकी रचना है, तो सूर्यमल मिश्रण की ये रचना है, ठीक है। और ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है राम सिंह फर्स्ट के समय, राम सिंह फर्स्ट के समय लिखी गई है। और जो इसको जो जिसने पूरा किया, सूर्यमल मिश्रण ने इसको पूरा नहीं किया था। इसका जो पूरा समापन किया था वो किसने किया था, मुरारीदान देथा ने। किसने किया, इस संपूर्ण किया या पूरा किया, वो किया था मुरारीदान देथा। कौन थे, मुरारीदान देथा थे। पूछ ले कि सूर्यमल वंश भास्कर को समापन या संपूर्ण किसने किया, तो वो किया था कौन, मुरारीदान देथा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये मुरारीदान देथा है, इसको दत्तक पुत्र भी कहते हैं, किसका, सूर्यमल मिश्रण का, ठीक है। आगे जो रचना है वो दूसरी है और वो रचना है नृहद रंग। और ये जो रचना है वो थी बुद्ध सिंह की, नृहत रंग। और ये रचना किसकी है, ये जो बुद्ध सिंह शासक था कहाँ का, बूंदी का, जिसको किसने पराजित किया था, भीम सिंह फर्स्ट ने, उसने पराजित किया था। और ये वही है बुद्ध सिंह। कौन, बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह ने इसकी रचना की। और इसकी जो रचना है वो ब्रज भाषा में, कई बार पूछा गया है कौन सी भाषा में की है, तो ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है, ठीक है। और इसमें बूंदी के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। इस रचना में बूंदी की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्या, इसमें बूंदी की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ठीक है साथियों, आज अपने कंप्लीट कर लिया कोटा के
प्रमुख चौहान। अब जो अगला टॉपिक आएगा अपना वो आएगा कौन सा, वो आएगा मेवाड़ के जो शासक थे उनके बारे में देखेंगे, मेवाड़ के इतिहास के बारे में देखेंगे, जो मेवाड़ पर किन किन शासकों ने शासक किया था इसके बारे में अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा करना और जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।